ऑनलाइन स्टडी के इस ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.3 जो कि सर्वसम्मिका पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। और यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जा सकते हैं और वहां से आपको PDF मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अब क्लास को। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, यदि cos 55 डिग्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर तब साइन 55 डिग्री का मान x के पदों में लिखें। तो हम लोग इसको x के पदों में किस तरह से लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। x के पदों में हम लोग किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर हमें प्रश्न में दिया गया है cos 55 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। cos 55 इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग साइन 55 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। तो साइन 55 डिग्री बराबर √1 माइनस कॉस 55 डिग्री का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 55 डिग्री इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बोला गया था, इस पर हम लोग डबल पावर दे देंगे। साइन स्क्वायर 55 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर 4 हो जाएगी। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यदि साइन 50 डिग्री इक्वल टू a तब cos 50 डिग्री का मान a के पदों में व्यक्त करें। तो हम लोग a के पदों में किस तरह से व्यक्त करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा प्रश्न दिया गया है। प्रश्न में दिया गया है कि साइन 50 डिग्री इक्वल टू a दिया गया है। तो हम लोग cos 50 को हम लोग किस तरह से लिखेंगे। तो √1 माइनस साइन स्क्वायर 50 डिग्री तो लिख ही सकते हैं क्योंकि फार्मूला होता है। तो यदि साइन 50 डिग्री का मान a दिया गया है तो यहाँ पर a की स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आप लोग नोट कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9, यदि x cos a इक्वल टू 1, यदि x cos a इक्वल टू 1 और tan a इक्वल टू बाई, तब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न को। हमसे पूछा जा रहा है यदि x चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है प्रश्न में x cos a इक्वल टू 1। हम लोग cos a को इस तरफ रखने देते हैं, ये x मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। चलिए, और दूसरा चीज़ हमें दिया गया है tan a इक्वल टू बाई दिया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि तब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग cos को लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। चलिए, अब हम लोग कॉस ए को यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो सेक ए लिख सकते हैं। चलिए, सेक ए लिख सकते हैं तो tan a इक्वल टू बाई। अब हम लोग क्या करते हैं, तो दोनों और वर्ग करके, दोनों और वर्ग करके घटाने पर, चलिए, तो अगर हम वर्ग कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाता है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए, और दूसरा जो हमारा है वो हो जाएगा यहाँ पर टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर ए। तो हम लोग जब घटाएंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इतना की जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हमारा आंसर आ जाएगा। हमसे यही पूछा जा रहा था कि किस तरह से हम लोग एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू को निकालेंगे। तो बहुत ही इजी मेथड से ये निकल चुका है मान, बहुत ही हल्का है। आप लोग ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को। हम लोग क्या किए हैं, तो दोनों और वर्ग कर दिए हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 हम लोग इसे सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए को हम लोग सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, और दोनों और जब हम लोग वर्ग करके घटा लिए तो हमारा फार्मूला मिल गया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि इतना के वैल्यू 1 होता है, तो 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गया। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित सर्व संविकाओं को सिद्ध करें। तो हम लोग किस तरह से सिद्ध करेंगे? पहला दिया गया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग किस तरह से सिद्ध करेंगे कि ये हो जाता है? तो हम लोग चलेंगे एलएचएस से। तो एलएचएस हमारा दिया गया है, एलएचएस है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो जैसा कि हम लोग फार्मूला जानते हैं, ए माइनस बी का होल इंटू ए प्लस बी का होल बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तो जब हम साइन का स्क्वायर लिख देंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और हम लोग इसे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हमारा RHS आ गया, LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में तो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग ध्यान दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग किस तरह से इसे हम करेंगे। तो इसे हम लोग सबसे पहले LHS ले लेंगे। तो हमारा LHS हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए हम लोग इतना को क्या लिख सकते हैं? इतना को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और इतना को हम लोग लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, और हम लोग इसे लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। तो यही तो हमारा RHS आ जाएगा, यही हमारा RHS है। LHS बराबर RHS प्रूव हो गया।
चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया गया है 1/sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। चलिए हम लोग किस तरह से इसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर LHS ले लेंगे। जब हम लोग LHS ले लेंगे, हमारा LHS दिया गया है LHS इक्वल टू 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेंगे, तो करनी कर लेंगे। करनी करने के लिए ऊपर नीचे अगर प्लस की साइन है तो ऊपर नीचे हम लोग माइनस साइन वाले से गुना कर देंगे। वही चीज़ सेम लिखेंगे, उसके बाद हम लोग माइनस से गुना कर देंगे। चलिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यहाँ पर हमारा फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर सेक थीटा का स्क्वायर माइनस टेन थीटा का स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए इतना का जो वैल्यू होगा हमारा वो 1 आ जाएगा। तो चलिए हमारा RHS आ गया। LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो हम लोग यहाँ पर LHS ले लेंगे। LHS हमारा दिया गया है साइन क्यू थीटा कॉस क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए खेल को शुरू करते हैं हम लोग। क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ से साइन थीटा को कॉमन करने वाले हैं। हम लोग यहाँ से
लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कल मैंने ये फार्मूला आप लोगों को दिखाया था और आज हम लोग इसका यूज करेंगे। तो देखिए हम लोग कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो गया। अब हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। हम लोग यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारा, और इतना का जो वैल्यू होगा वो 1 आ जाएगा। चलिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से ये डिवाइड हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी। तो हमारा RHS जो होगा वो 1 हो जाएगा। हम लोग यहाँ फिर से लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो कि हमारा RHS है, जो कि हमारा RHS है। तो RHS LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, पहला क्वेश्चन है साइन थीटा इंटू कॉट थीटा
इक्वल टू कॉस थीटा। चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं इसे। तो हमारा LHS दिया गया है साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। हम लोग इसे लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलिए साइन से साइन डिवाइड हो गया तो हमारा यहाँ पर आ गया कॉस थीटा, क्योंकि RHS है, LHS बराबर RHS। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद जब हम फिर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू हम लोग इसे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। चलिए साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये हमारा RHS आ गया। क्वेश्चन नंबर 15। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का 1 में 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलिए हम लोग इसे सिद्ध करते हैं। कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे, हमारा LHS दिया गया है। हमारा LHS है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए हम लोग इसे लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं A स्क्वायर B स्क्वायर के फॉर्म में। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा। चलिए हम लोग इतना को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हम लोग लिखेंगे। चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू हम लोग इसी को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। चलिए हम लोग डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और इतना की वैल्यू 1 आ जाएगी।
इतना की वैल्यू 1 आ जाएगा और यही हमारा RHS भी है, बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग LHS लेंगे। हमारा LHS है सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए हम लोग अब इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, तो फ्रैक्शन कर लेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। चलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। सॉरी यहाँ साइन हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा। इतना की वैल्यू 1 हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू RHS। ये हमारा RHS आ गया। तो LHS बराबर RHS हो।
चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा बड़ा साइज लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है 1 माइनस साइन थीटा वन अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलिए हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। LHS हमारा दिया गया है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब हम लोग यहाँ पर करनी करने वाले हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ऊपर के क्या हो जाएगा तो फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हमारा फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो यही हमारा RHS होगा। तो LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलिए शुरू करते हैं। हमारा LHS दिया गया है
1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, हम लोग इसका कर्ली कर लेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर फार्मूला कर लेंगे कॉस थीटा का होल स्क्वायर, हम लोग इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इतना को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। तो यही हमारा RHS आ गया, LHS बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर 19, वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग RHS लेते हैं। RHS हमारा दिया गया 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, हम लोग यहाँ पर करनी कर लेंगे, प्लस का लगा देंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग इसका को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा। तो यही हमारा LHS आ गया, RHS बराबर LHS। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।